नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 3 प्रतियोगी परीक्षाओं की मॉडल उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी 26 सितंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। तीनों मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 30 जून को, केमिस्ट प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 5 अगस्त को तथा असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 25 अगस्त को किया गया था। अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की मॉडल उत्तर कुंजियों पर निर्धारित शुल्क के साथ 24 से 26 सितंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। झालावाड़ न्यायालय सेशन न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि फरियादी हजारीलाल दांगी ने बताया था कि 22 अक्टूबर 2020 को उसके पिता राम रतन के साथ मांगीलाल दांगी ने मारपीट की थी। आरोपी ने पिता पर हमला कर दिया, जिससे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे भी घायल कर दिया। लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने पैरवी करते हुए पत्रावली में 19 गवाह व 33 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी 42 वर्षीय मांगीलाल दांगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एसएमएस स्टेडियम सरकारी संपत्ति है। ऐसे में इसे आरसीए जैसी निजी सोसाइटियों को कैसे दिया जा सकता है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा कि इसके लिए किस अथॉरिटी के साथ एमओयू किया गया। मामले में अदालत ने प्रमुख खेल सचिव को भी 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश आरसीए के पूर्व सचिव भवानी शंकर समोता व अन्य की याचिका पर दिए। दरअसल आरसीए की एडहॉक कमेटी ने 8 अगस्त को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ज्योतिनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आरसीए में अपने कार्यकाल के दौरान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एमआर, उनकी मां और 1.5 साल के बेटे की मौत हो गई। तीनों बाइक से कोटा लौट रहे थे। रास्ते में भीमपुरा पुलिया के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और तीनों की मौत हो गई। एसआई भीम सिंह ने बताया कि हादसे में 29 वर्षीय ईश्वर सेन, उनकी मां 48 वर्षीय लक्ष्मीबाई और 1.5 साल के बेटे अथर्व की मौत हो गई। ईश्वर सेन अपने परिवार के साथ कोटा के कुन्हाड़ी इलाके के पंचवटी नगर में रहते थे। ईश्वर मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी में एमआर थे। एमआर के रिश्तेदार हरीश सेन ने बताया कि चेचट में परिवार का श्राद्ध का कार्यक्रम था। ईश्वर अपने बच्चे वो मां को लेने चेचट के सालेड़ा गांव गया था। कार्यक्रम में शामिल होकर तीनों बाइक से वापस कोटा लौट रहे थे। भीमपुरा पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एमआर का एक ही बच्चा था, जिसकी हादसे में जान चली गई। आरपीएससी की ओर से आयोजित ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थी एसओजी कार्यालय में एडीजी वीके सिंह से मिले। अभ्यर्थियों ने अपने एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज सौंपकर जांच में सहयोग करने के बारे में बताया। इसके साथ ही भर्ती में शीघ्र जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ज्ञापन दिया। संभवतः यह पहली बार हुआ है जब संबंधित अभ्यर्थी खुद अपनी जांच करवाने के लिए आगे आए हैं। एडीजी वीके सिंह ने अभ्यर्थियों को सकारात्मक आश्वासन दिया एवं शीघ्र ही जांच कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए कहा। साथ ही कहा कि निर्दोष व ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद सभी अभ्यर्थी स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमारपाल गौतम से निदेशालय में मिले। अभ्यर्थियों का ग्रुप उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी मिला और भर्ती का परिणाम शीघ्र जारी करवाकर नियुक्ति दिए जाने के संबंध में मांग की। दिया कुमारी ने शीघ्र परिणाम जारी करवाने का आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया। बता दें कि एसीबी भी मामले में जांच कर रही थी और 1 साल जांच के बाद क्लीन चिट दे दी थी।
धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने 15 अप्रैल 2024 को चैनापुर के पास हुई लूट के मामले का खुलासा किया है। फाइनेंस कर्मचारियों के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस माल बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि 15 अप्रैल को भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर मुनेश कुमार के साथ 3 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों बदमाश अवैध हथियार दिखाकर कंपनी के मैनेजर से 2 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। मामले में पंचगांव चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र सिंह मीणा के साथ पुलिस की टीम ने तीनों बदमाशों 31 वर्षीय रज्जन कुशवाहा निवासी बीदा का पुरा, 20 वर्षीय रिंकू निवासी मनिया और 24 वर्षीय शिव शंकर निवासी बीदा का पुरा की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीकर जिले में लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा उदयपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रही है। यह ट्रेन सीकर के रास्ते होकर गुजरेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल रेल सेवा 2 अक्टूबर से 13 नवंबर तक उदयपुर सिटी से बुधवार को रात 1:30 बजे रवाना होकर गुरुवार सुबह 6:30 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, मांडल, विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, लोहारू, सादुलपुर, सिवानी, हिसार, थूरी, लुधियाना, जालंधर कैंट व जम्मू तवी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। दौसा जिले के लालसोट में 14 साल की बेटी के साथ 35 वर्षीय पिता ने रेप किया। सो रही बेटी को वह कमरे में उठाकर ले गया और वहां चारपाई बांधकर मासूम के मुंह में कपड़ा ठूंसकर हैवानियत की। घटना के बाद जैसे तैसे बच्ची बाड़े में सो रही मां के पास ही पहुंची और आप बीती बताई। महिला ने पति के कमरे की कुंडी लगा दी और आधी रात को ही थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। एएसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि मामला रामगढ़ पचवारा इलाके के एक गांव का है। रात को पीड़िता अपनी बहनों के साथ अलग कमरे में सो रही थी। रात को आरोपी पीड़िता को उठाकर अपने कमरे में ले गया और वहां चारपाई से बांधकर रेप किया। नाबालिग का मेडिकल करवाने के बाद 164 के बयान करवाए गए हैं। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में 4 दिन पहले घर में घुसकर महिला को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा। हालांकि मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर उमेश यादव फरार है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि मामले में सिंघाना थाना क्षेत्र के ढाणी पिठोला निवासी 28 वर्षीय विकास उर्फ कोला को हरियाणा के रेवाड़ी में रोहतक बाईपास से, 24 वर्षीय आकाश उर्फ जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से और 30 वर्षीय सतीश उर्फ मुसिया को अजमेर के नसीराबाद बाईपास से पकड़ा गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 100 से अधिक जगह के सीसीटीवी फुटेज देखे। 18 सितंबर को सांतड़िया निवासी हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के साथियों के साथ मिलकर खानपुर निवासी 45 वर्षीय सजना पत्नी वेद प्रकाश के घर में घुसकर गोली मार दी। बूंदी जिले के देई में देई डैलपुरा मार्ग के बीच एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर घायल हो गई। उसे देई अस्पताल में भर्ती करवाया है। हालत गंभीर होने पर वहां से कोटा रेफर किया गया है। देई डैलपुरा मार्ग पर एक तेज स्पीड ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के चलते बाइक पर सवार पति पत्नी उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में डैलपुरा निवासी 61 वर्षीय सोमा मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। वही पत्नी बादाम बाई गंभीर घायल हो गई, जिसे देई अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले में नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने 20 दिन पूर्व ट्रेलर में 32 लाख रुपए के चने भरकर उन्हें चोरी करने के मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी ट्रेलर मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ट्रेलर में भरे चुराए गए करीब 32 लाख रुपए की कीमत के चने के 730 कट्टे भी बरामद कर लिए। थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि बेंगू चित्तौड़गढ़ निवासी डांगी ब्रदर्स के प्रोपराइटर प्रदीप डांगी ने 12 सितंबर को दी रिपोर्ट में बताया कि उसने बांदनवाड़ा स्थित कैलाश ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्राम देराठू निवासी ट्रेलर मालिक व चालक सोहन सिंह रावत के ट्रेलर में गत 2 सितंबर को 32 लाख के चने के कट्टे
नीमच मध्य प्रदेश से भरवाए थे, जो कि 6 सितंबर तक सोनीपत हरियाणा पहुंचाने थे। 1-2 दिन बाद ट्रेलर चालक ने फोन बंद कर दिया था।